सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं प्लान बता रहा हूं, बिल्कुल थ्योरेटिकल और 3-5 डेज, यानी कि आपका प्लान समझने की कोशिश करिएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी उम्मीद है कि आप चाहते हैं कि हम भी करें राजस्थान टॉप और लाए 500 प्लस नंबर और मिले इच्छित कॉलेज। तो दोस्तों भूलिए मत डीएस सर की जीके बाई डीएस सर यूट्यूब चैनल पर इस क्लास को देखना। ये क्लास आपको निश्चित रूप से दिलाएगी अपने 500 प्लस नंबरों के साथ डीएसटीसी में अपना एडमिशन। जो देखिएगा प्लान आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, 3-5 डेज मैंने एक अच्छा प्लान आपके लिए तैयार किया है। मात्र 3-5 डेज का एक प्लान। 3-5 डेज में हम कैसे लाएंगे अच्छे मार्क्स। आपको पढ़ना होगा प्रतिदिन मात्र 10 घंटे। दोस्तों कितने घंटे? प्रतिदिन मात्र 10 घंटे। इसका मतलब आपका हमने एक सेशन तैयार किया है 350 घंटे का। 350 घंटे में आप ला सकते हैं कितने मार्क्स? 500 प्लस मार्क्स। आपको मिलेंगे 500 प्लस मार्क्स। कैसे ला सकते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा कि अब हमारा ये प्लान आपके बीच में आ रहा है। 35 दिन प्रतिदिन 10 घंटे। इस 10 घंटे का हम कैसे करें उपयोग, इस चीज को आप समझ लीजिए बेहतरीन तरीके से, क्योंकि मार्किंग स्कोर आपके हाथ में है और बहुत बेहतरीन तरीके से पेपर इजी हो सकता है, पेपर टफ हो सकता है, लेकिन आपकी तैयारी यदि एक बेहतरीन है तो आपको कोई नहीं रोक सकता 500 प्लस मार्किंग लाने से। इसलिए दोस्तों एक बार आइएगा प्लान के साथ, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले आपके सिलेबस पर आइएगा। आपने अपने सिलेबस को यदि ठीक से नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूं आपके सिलेबस की जानकारी। साथियों आपने देखा आपके सिलेबस में भाषा है हिंदी, और कोई स्टूडेंट हिंदी नहीं लेता है तो उसके है संस्कृत। मैं एक एक विषय की जानकारी दूंगा, आप कैसे ला सकते हैं अच्छे मार्क्स अपनी भाषा में। ये हिंदी और संस्कृत आपके आएंगे 30 क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। आपको मिलेंगे 90 नंबर। हिंदी 90 नंबर की होगी। यदि आप हिंदी नहीं लेते हैं और संस्कृत वाली एग्जाम्स देते हैं तो आपको वही 30 क्वेश्चन संस्कृत के मिलेंगे। आपको टोटल मार्किंग स्कोर होगा 90। अब देखो दोस्तों दूसरी भाषा हमारी है इंग्लिश। एक बार समझ लीजिएगा, इंग्लिश हमारी जो लैंग्वेज सेकंड, इसमें आपको 20 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन होगा 3 अंक का। आपको मिलेंगे 60 मार्क्स। इसका मतलब हमारा जो भाषाओं का चैप्टर्स है वो होगा 150 नंबर का। दोस्तों 150 नंबर का मैं आपको बताऊंगा कैसे हम ला सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में 150 में से अच्छे मार्किंग 90% अबव मार्क्स कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जाऊंगा एक बेहतरीन प्लान। आप देखिएगा इसके बाद दूसरा पार्ट हमारा आता है, इसको भी समझ लीजिए, वो है हमारा रीजनिंग वाला पार्ट। दोस्तों रीजनिंग वाला पार्ट आपको देगा 50 क्वेश्चन। समझने की कोशिश करें, 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का और आपको मिलेंगे 150 अंक। रीजनिंग जिसे तर्क शक्ति के नाम से जानते हैं, आपको मिलेंगे 150 मार्क्स। आप देखिएगा तीसरा पार्ट आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है। आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में मिलेंगे वही 50 क्वेश्चंस, वही 3 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन, और ये आपके 150 नंबर। दोस्तों चौथी यूनिट आपकी होगी राजस्थान जीके, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें होगी सामान्य ज्ञान की जानकारी, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स, और ये भी आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चंस और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का। ये दोस्तों आपके हो गए 150। इट मीन्स आपके सिलेबस को बांटा गया है 4 पार्ट में। कितने पार्ट में दोस्तों? 4 पार्ट में। अब देखिएगा कैसे हम 350 घंटे में ला सकते हैं 500 प्लस नंबर। इसकी प्लानिंग आज ही तैयारी के साथ, आज ही सिलेबस को देखते हुए, आज ही विषय वस्तु का संग्रह करते हुए आज ही बढ़ा दे आगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको नहीं रोक सकते कोई 500 प्लस नंबर से ज्यादा लाने से।
इसलिए दोस्तों 500 प्लस नंबर से कम आपको कभी नहीं मिलेंगे, 500 प्लस ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे। जानिएगा चारों पार्ट के मार्क्स आपके 600, कितने होंगे दोस्तों? 600। आपका टारगेट 500 प्लस है तो निश्चित रूप से डीएस सर की प्लानिंग को ठीक से समझिएगा और जुड़ जाइए आज ही पूरी क्लास के साथ दमदारी से। अब देखो दोस्तों, हमारा प्लान सबसे पहले हम ला सकते हैं हिंदी और संस्कृत में मार्किंग स्कोर। पूरे 30 क्वेश्चंस को कैसे किया जा सकता है सॉल्व, इंग्लिश में कैसे किया जा सकता है 20 को सॉल्व, और दोनों भाषाओं में ला सकते हैं हम 150 में से 90% से ज्यादा मार्क्स। समझिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हिंदी विषय। दोस्तों ये हिंदी विषय को हमारे जो बच्चे हैं वो लगातार कक्षा 3 से लेकर के और 12th तक पढ़ते आ रहे हैं व्याकरण को, और यही व्याकरण आपको देने वाला है 30 क्वेश्चंस और वो 90 नंबर के हैं। आप डरिए मत, इस विषय को समझिए। मैं आपको बताना चाहूंगा दो तरीके से है। एक तो हमारा हिंदी का कोर्स होता है जो व्याकरण में है, और एक पार्ट होता है हमारा शब्दकोश का। ध्यान रखें, जब मैं बात कर रहा हूं आपको कि हमें लाने हैं पूरे 90 में से 90 नंबर, तो क्या करना चाहिए हिंदी के लिए? सबसे पहले मैं आपको दूंगा जानकारी कि हमारे हिंदी के 30 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और आएंगे 90 नंबर। ऐसे ही मैं संस्कृत वालों को भी जानकारी दूंगा जिनके संस्कृत है लेकिन आप हिंदी के बारे में समझ लो। सबसे पहले मैं दूंगा व्याकरण की जानकारी। दोस्तों आपने शुरू से पढ़ी है हमारी हिंदी वर्णमाला को, आपने पढ़ा है संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय। अब देखिए दोस्तों, इन्हीं से बनने वाले हैं आपके सारे क्वेश्चंस। आपको करना क्या है? प्रतिदिन आपको हिंदी व्याकरण को देना है 1 घंटे। इट मीन्स आपको प्रतिदिन 1 घंटे देना है हिंदी व्याकरण को। इसका मतलब आपने 35 दिन दिए हैं इस व्याकरण को, तो आपको मिले 35 घंटे। समझने की कोशिश करें दोस्तों, 35 घंटे में हम पढ़ेंगे हिंदी की वर्णमाला, हम पढ़ेंगे हिंदी में संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय। ये सारी जानकारी हमें मिलेगी 35 घंटे में पूरी व्याकरण में। अब हमें व्याकरण के लिए पढ़ना क्या है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं। हमारी एनसीईआरटी की एक बुक्स आती है, उस बुक्स में से आप अभी पढ़ना चालू कर दें। प्रतिदिन 1 घंटे व्याकरण के लिए देना चालू कर दें। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, कक्षा 9 से 12 तक एक ही पुस्तक आती है हिंदी व्याकरण नाम से। अभी से ध्यान दो, हिंदी व्याकरण नाम से पुस्तक आती है और इस पुस्तक का आप चालू कर दे रिवीजन, तो निश्चित रूप से आप वर्णमाला, संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, ये सारे पार्ट को कर पाएंगे एक बेहतरीन तरीके से। ये पार्ट होगा 35 घंटे का। कितने घंटे का दोस्तों? 35 घंटे में, क्योंकि जिस विषय वस्तु को कक्षा 3 से 12वीं तक आप लोगों ने पढ़ा है वही आ रही है आपकी इस बीएसटीसी एग्जाम में, तो आपके लिए वो एग्जाम दूर नहीं जिसको आप पास नहीं कर सकते। इसलिए बनाइए प्लान, प्रतिदिन 1 घंटे हिंदी व्याकरण का पढ़िए, कक्षा 9 से 12 की हिंदी व्याकरण की किताब को, और लाइए हिंदी में व्याकरण के पूरे में से पूरे अंक। अब देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूं शब्दकोश की, तो अब हिंदी के शब्दकोश में आप देखो, समझने की कोशिश करना मेरी बात को। सबसे पहले आप देखेंगे विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, युग्म शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द है, लोकोक्ति, मुहावरे है, शुद्ध अशुद्ध है। जब इन शब्दकोशों को आप ठीक से देखेंगे, इसके लिए भी आप दीजिए प्रतिदिन 1 घंटे और आप 35 दिन में दोगे 35 घंटे। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा 35 घंटे में आपका होगा शब्दकोश अपना। आपके विलोम शब्द, आपके पर्यायवाची, आपके युग्म शब्द, आपके लोकोक्ति, आपके मुहावरे, इन्हीं शब्दकोशों से आपकी हिंदी होगी बेहतरीन। और प्रतिदिन आप 5 पर्यायवाची, 5 विलोम शब्द, 5 युग्म शब्द, 5 तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, 5 लोकोक्ति, 5 मुहावरे दोस्तों डेली तैयार करेंगे 5-5, तो निश्चित रूप से आप कर पाओगे 35 दिन में एक बेहतरीन शब्दकोश तैयार 35 घंटे में। दोनों मिलाकर के हो रहे हैं हमारे पास 70 घंटे। कितने दोस्तों? 70 घंटे। तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको मिलेंगे हिंदी में 150 में से 150 अंक की स्थिति, यानी कि हमारी भाषा में जो व्याकरण आ रही है, शब्दकोश आ रहा है, इसमें 30 क्वेश्चन, 3 नंबर प्रति क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन अंक का हमारा पार्ट
आपका होने जा रहा है पूरी तरह क्लियर। ये हुआ हमारा एक हिंदी का माध्यम, आपको बुक्स मैंने बताई है कक्षा 9 से 12 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक, इसको पढ़िए, इसी में से आपका बनने वाला है पूरा पेपर, क्योंकि ये पुस्तक एनसीईआरटी पर है आधारित। तो ये तो हुआ दोस्तों हिंदी भाषा के 30 क्वेश्चनों का एक अच्छा प्लान। अब देखते हैं यदि कोई बालक हिंदी पेपर को नहीं करता है तो उसे करना होगा संस्कृत भाषा वाला पार्ट। ध्यान दें, जिन्होंने संस्कृत भाषा को चुना है उनको हिंदी नहीं करके उनको करना होगा संस्कृत भाषा। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, समझिए पहले, अब संस्कृत भाषा को हम कैसे करें तैयार। बिल्कुल बहुत है आसान, कोई नहीं है कठिन। संस्कृत भाषा में आप 30 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, आप ला सकते हैं 90 मार्क्स। दोस्तों मैं आपको इसे बांटूंगा 2 भागों में। एक भाग है वही व्याकरण वाला पार्ट, एक पार्ट है हमारा शब्द रूप धातु रूप। समझने की कोशिश करें शब्द रूप एंड धातु रूप। दोस्तों मैं दूंगा आपको संस्कृत भाषा की सारी जानकारी, जिसमें मिलेंगे आपको 30 क्वेश्चन और 90 नंबरों का पार्ट। कुछ नहीं करना है, आपको व्याकरण को तैयार करना है प्रतिदिन। मैं आपको बता दूं, व्याकरण को तैयार करने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, समास प्रकरण, प्रत्यय प्रकरण। ये 4 पार्ट हमारे मेजर है जो हमारी एग्जाम्स में बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो व्याकरण में आपको संज्ञा प्रकरण, इसी संज्ञा प्रकरण में हमारे माहेश्वरी सूत्र आएंगे, सारे हमारे उच्चारण स्थान आएंगे, प्रयत्न आएंगे, अभ्यंतर बाह्य प्रयत्न, सारे इन्हीं में हमारा पूरा एनालिसिस होगा। तो पढ़िएगा संज्ञा प्रकरण को, जानिएगा संधि प्रकरण को, और समझने की कोशिश कीजिएगा समास प्रकरण को, और फिर हमारा आता है प्रत्यय प्रकरण। उसी में आपको मिलने वाले हैं सारे क्वेश्चंस। इसलिए चारों प्रकरण जब आप इसमें से पढ़ लेते हो तो फिर आपको मिलेंगे पूरे अंक। बात है यदि कहीं से कोई क्वेश्चन आता है तो वो आता है शब्द रूप और धातु रूप से। जुड़िए, आप धातु रूप के 5 लकारों को पढ़िए, इसके साथ साथ आप शब्द रूप देखेंगे तो हमारे मुख्य सेलेक्टेड प्रौढ़ रचना अनुवाद कौमुदी के शब्द रूपों को एक बार ठीक से देखिएगा। आप जो संस्कृत के बालक हैं उनके कक्षा 11 में और 12 में एक संस्कृत व्याकरण रचना अनुवाद कौमुदी चलती है, एक प्रौढ़ रचना अनुवाद कौमुदी चलती है। इनमें से किसी भी एक किताब को चुनिएगा और पढ़िएगा शब्द रूप और धातु रूपों को प्रमाणित पुस्तकों से। आप यदि पढ़ते हो किसी बुक्स या गाइड से, हो सकती है आपसे गलतियां, इसलिए इन शब्द रूप धातु रूपों को पढ़िए प्रमाणित पुस्तकों से और जानिए शब्द रूप और धातु रूप को। ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा जो प्रतिदिन 1 घंटे दीजिए और आप 35 घंटे तक कीजिए तैयारी, तो आपके शब्द रूप धातु रूप को आप देंगे 35 घंटे। आपके संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, समास प्रकरण और प्रत्यय प्रकरण, इनको दीजिए प्रतिदिन 1 घंटे और मिलिएगा आपको 35 घंटे। दोस्तों आपको 70 घंटे में आपकी संस्कृत हो गई पूरी तरह से तैयार और अब आपको मिलेंगे पूरे 90 मार्क्स। मैं बता दूं, संस्कृत में मैथमेटिक्स की तरह नंबर आते हैं, इसमें नहीं कटते कोई भी नंबर, क्योंकि हिंदी व्याकरण में भी नहीं कटते, संस्कृत व्याकरण में भी नहीं कटते। इसलिए आपको सबसे पहले भाषा को करना है तैयार, चाहे वो हिंदी भाषा हो चाहे वो संस्कृत भाषा हो। इसलिए बिल्कुल आप अभी से 70 घंटे अपनी भाषा के लिए दीजिए। मुझे उम्मीद है आप इस 90 अंकों को, 30 क्वेश्चनों को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरी तरह से करके आएंगे सॉल्व। अब देखिएगा दोस्तों, इसके बाद भाषा हमारी दूसरी जो दोनों में आएगी, चाहे हिंदी वाले हो चाहे संस्कृत वाले हो, और ये पार्ट हमारा इंग्लिश का आ गया। दोस्तों बहुत आसान है इंग्लिश। आप देखते हो कई बार हम सोचते हैं ये हम नहीं कर सकते, मैं बताना चाह रहा हूं आप सब कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, समथिंग इज पॉसिबल। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। क्योंकि यदि आपने पढ़ी है इंग्लिश तो कक्षा 3 से चालू हो गई, आपने बोर्ड एग्जाम्स दिया है 8th का, 10th और 12th का, वहां भी आपने पास किया इंग्लिश, तो घबराइए मत, आप इंग्लिश को बेहतरीन कर सकते हैं और आप ला सकते हैं पूरे के पूरे 60 नंबर। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक पार्ट में होंगे 20 क्वेश्चन और आप ला सकते हैं 60 नंबर। दोस्तों बताना चाहूंगा, इंग्लिश को अच्छा करने के लिए आपने जो 10th और 12th में ग्रामर पढ़ी है, आपकी ग्रामर का पार्ट वही है, आपकी वोकैबुलरी वही है, आपको करना क्या है ये जानिएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप 10th 8th की कोई भी एक
ग्रामर वाली बुक्स को आधार बना लें। आपको वही आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, मॉडल्स, वन वर्ड, कॉनकॉर्ड, इसके बाद आपके वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, स्पीच, आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये हमारा एक ग्रामेटिकल पार्ट आपको दिया हुआ है। इस ग्रामेटिकल पार्ट में आप करेक्ट फॉर्म को भर सकते हैं, आपके टेंसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको डेली इंग्लिश को दीजिए मात्र 1.5 घंटे प्रतिदिन, 1.5 घंटे प्रतिदिन, और आप देंगे, मैं समझ सकता हूँ 35 दिन, तो मैं समझ सकता हूँ आपको मिलेंगे लगभग 52 घंटे। कितने घंटे भाई? 52 घंटे। और 52 घंटे में आप इंग्लिश को कर सकते हैं बेहतरीन। क्या कर सकते हैं? इंग्लिश में ला सकते हैं पूरे के पूरे 60 नंबर। क्योंकि करना क्या था, आपको वही करेक्ट फॉर्म जो रिलेटेड टू टेंसेज होती है, आपको करना था फिलअप आर्टिकल्स जो ए एंड दा का प्रयोग होता है, आपको देखना था कॉनकॉर्ड जिसमें बहुत सारे हमारे जो रूल्स होते हैं उनके आधार पर करना है हमें फिलअप। आपने देखा है प्रीपोजिशंस, आपने देखा है मॉडल्स। दोस्तों आप उन्हीं चीजों को जो कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं वही आने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। डरिए मत, आपने बहुत बार पढ़ा है, अब भी पढ़ेंगे, फिर भी हम अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण होंगे। जुड़िएगा, इंग्लिश को जानिएगा और नंबरों की भरमार लगा दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लाएंगे पूरे नंबर। इंग्लिश में आपके 20 में से 20 होंगे राइट, क्योंकि आपने पढ़ लिया है आर्टिकल्स, आपने पढ़ लिया है प्रीपोजिशंस, आपने पढ़ लिया है मॉडल्स, आपने पढ़ लिया वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आपने पढ़ लिया है स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, आपने पढ़ लिए करेक्ट फॉर्म, आपने पढ़ लिए टेंसेज के रूल्स। इसके साथ साथ दोस्तों वोकैबुलरी के बारे में बात करेंगे तो आपने पढ़ लिए है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट, एंटोनिम्स मींस आप इसे कहते हैं सिनोनिम्स, यानी हिंदी में उनको पर्यायवाची बोलते हैं। आपने पढ़ लिए वन वर्ड, आपने देख लिए स्पेलिंग मिस्टेक। अब आपको आइएगा कोई सा भी पैराग्राफ से कोई भी क्वेश्चन पूछिएगा, आप देंगे धड़ल्ले से जवाब, क्योंकि आपने इंग्लिश को पढ़ा है डेली 1.5 घंटे और एक एक चैप्टर को किया है आप लोगों ने क्लियर। इसलिए आपके होने वाले हैं पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन, और ये मिलेंगे आपको पूरे 60 नंबर। इसलिए दोस्तों अब मैं बता दूं आपको, आपने पार्ट फर्स्ट हिंदी को पूरी तरह से और इंग्लिश को करने के बाद अब आपके पूरे हो गए 150 अंक। मात्र कितने घंटे में? आपने हिंदी को पढ़ा था दोस्तों 70 घंटे, इधर आपने इंग्लिश को पढ़ा था 52 घंटे। मैं आपको बता दूं आपका टाइमिंग स्कोर हो गया लगभग कितने घंटे बताइए मुझे, लगभग कितने घंटे? 122 घंटे। मैंने स्ट्रेटजी तैयार की है 350 घंटे की। अब देखिएगा कौन से पार्ट को कैसे करना है सॉल्व आउट। ये 122 घंटे में 150 नंबर का हुआ पार्ट क्लियर। अब दोस्तों आप आइएगा पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड रीजनिंग वाला पार्ट है, बड़ा इंटरेस्टेड इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको बताने जा रहा हूं रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चंस, 3 नंबर प्रति क्वेश्चन, 150 अंक कैसे लाने हैं पूरे 150 में से 150। ठान लीजिए आप डीएस सर की क्लास को अटेंड कर रहे हैं, आपके आने चाहिए पूरे 150 में से 150 मार्क्स, क्योंकि अब हम बता रहे हैं आपको वो प्लान जिससे आपको नहीं रोक सकते कोई भी 150 नंबर लाने से। मेरा टारगेट आपको 500 प्लस नंबरों से एडमिशन दिलाना आपकी इच्छित कॉलेज में। इसलिए विचार कीजिए, पूरी तरीके से विचार कीजिए और ठान लीजिए अब हमें बीएसटीसी 500 प्लस नंबरों से करनी है पास। तो आपको रीजनिंग के बारे में बता दूं, रीजनिंग के हमारे 2 पार्ट हैं, एक होती है वर्बल रीजनिंग, एक होती है नॉन वर्बल। ध्यान दो, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। आप दोनों पार्ट को देखेंगे बेहतरीन तरीके से। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जो वर्बल और नॉन वर्बल से जुड़े हुए हैं। आपने देखा है आपके दोनों पार्ट यानी शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार की रीजनिंग हमारी है, एक शाब्दिक और एक है अशाब्दिक। ये दोनों तरह की रीजनिंग हमारे सिलेबस में जुड़ी हुई है। मैं आपको दूंगा जानकारी, आपको मिलेगी बहुत सारी टॉपिकों की एक सरल शॉर्ट ट्रिक्स। आप जुड़िएगा देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल से, आपको मिलेंगे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्मूले। आप जुड़िएगा देव क्लासेस बूंदी एप्लीकेशन ऐप से, वहां आपको मिलेगी रीजनिंग बहुत आसान। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं 150 में से 150 नंबर आएंगे, बशर्ते आपने देव क्लासेस यूट्यूब चैनल की रीजनिंग देखी हो,
बशर्त आपने देव क्लासेज बूंदी ऐप पर जो हमारा कोर्स रीजनिंग का डाला हुआ है उसको एक बार बेहतरीन पढ़ाओ। दोस्तों करना क्या है, क्योंकि ये कोर्स, ये टॉपिक, ये विषय आपके लिए बिल्कुल होगा नया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10th 12th क्वालिफाई करके पहली बार देते हैं एग्जाम्स, उनके लिए विषय होता है पहली बार में नया, क्योंकि ये नहीं पढ़ पाते रीजनिंग। इसलिए दोस्तों देखना पड़ेगा आपको देव क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल, देव क्लासेज बूंदी एप्लीकेशन ऐप, वहां से जाननी पड़ेगी शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे करेंगे हम अल्फाबेट को क्लियर, कैसे करेंगे कोडिंग डिकोडिंग को क्लियर, कैसे करेंगे हम सीरीज की पूर्ति, आपको मिलेगी सारी जानकारी। इसलिए इस विषय वस्तु को पढ़ने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा यूट्यूब चैनल देव क्लासेज बूंदी से, आपको लेनी पड़ेगी देव क्लासेज बूंदी एप्लीकेशन ऐप की क्लास है। इसके साथ मैं आपको जानकारी दूंगा ये 50 क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे। प्रतिदिन आपको देनी पड़ेगी 2 घंटे रीजनिंग। आपके सिलेबस में 20 से 22 टॉपिक है, 20 से 22 टॉपिक है, प्रतिदिन आपको देना पड़ेगा 2 घंटे। और मैं आपको बता दूं हमने टारगेट किया है 35 दिन, 35 दिन 2 घंटे प्रतिदिन रीजनिंग, आपके हो गए दोस्तों 70 घंटे। 70 घंटे में आपकी रीजनिंग होगी पूरी तरह से खल्लास, क्योंकि आपके हर टॉपिक को मिलेंगे लगभग 3 घंटे से ज्यादा, और आप कर सकते हैं रीजनिंग को पूरी तरह आसान, क्योंकि आपका अल्फाबेटिकल पार्ट, आपका कोडिंग डिकोडिंग पार्ट, आपका सीरीज टेस्ट, आपका सिटिंग अरेंजमेंट, आपके आयु संबंधी प्रश्न, ये सब होंगे बहुत आसान, बशर्त आपने एक अच्छे प्लान के साथ इनको तैयार किया है। आप जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से, आप जुड़िए देव क्लासेज बूंदी ऐप से। आपने यदि किए है एक अच्छी बुक्स का क्रय, तो निश्चित रूप से उस पुस्तक से भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, और हम देंगे आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस सेट, वही आपके लिए होंगे कारगर। जानिएगा बहुत शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको मिलेगी रीजनिंग, और आप कर पाएंगे पूरे 150 में से 150 मार्क्स ला पाएंगे। इसलिए दोस्तों 50 क्वेश्चंस देव क्लासेज का यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन ऐप दिलाएगा आपको पूरी तरीके से, और आपको कुछ नहीं करना, प्रतिदिन हर सब्जेक्ट्स को इसको 2 घंटे डेली देना है। 35 दिन 2 घंटे यानी 70 घंटे में आपको मिलेंगे पूरे 150 मार्क्स। अब हो गए आपके 300 अंक, 150 आपकी भाषाओं के, इसके साथ साथ आपको मिल गए 150 रीजनिंग के। अब दोस्तों मैं दूंगा जानकारी आपको थर्ड पार्ट, जिसमें बोलते हैं शिक्षण अभिरुचि। दोस्तों बहुत आसान है, शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि ये जो वाला पार्ट है, ये मार्क आप पूरे ला सकते हैं, यानी 50 क्वेश्चन 3 नंबर, और ये हो गए आपके पूरे 150। कैसे लाने हैं सोचिएगा जरा, मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों शिक्षण अभिरुचि का पार्ट आपके विवेक पर डिपेंड है, आपकी सोच पर डिपेंड है, आपकी सकारात्मक सोच ही आपको दिलाएगी पूरे 150 नंबर, पूरे 50 क्वेश्चन करवाएगी आपको सॉल्व। आपको वहां पर शिक्षण अभिरुचि के पार्ट को करना है, बहुत आसान। तो जानिएगा देव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर रोज प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम शिक्षण अभिरुचि की, वहां पर आपको मिलेगी ढेर सारी क्लास है, आपको देव क्लासेज बूंदी ऐप पर भी मिलेगी जानकारी। और बता दूं आप भी यदि आपने कोई बुक से खरीदी है BSTC की, जिसे DLED नाम से जानते हैं, यदि उस किताब को आपने देखा है तो इसके साथ साथ आप संग्रह कीजिए लगातार विगत 5 वर्ष तक के पेपरों का, और उन्हीं को कीजिएगा सॉल्व। आपको प्रतिदिन पढ़ना होगा 1.5 घंटे शिक्षण अभिरुचि को। किसको दोस्तों? शिक्षण अभिरुचि को। और 1.5 घंटे पढ़ने का मतलब आपने पढ़ा है 35 घंटे, यानी 35 दिन तो लगभग हो गए 52 घंटे। दोस्तों मुझे आपके 350 घंटे के आधार पर करना है पूरे चैप्टर को बेहतरीन। तो कैसे हम 35 दिनों में कर सकते हैं एक अच्छी तैयारी को मजबूती के साथ, और ला सकते हैं पूरे 500 प्लस नंबर। तो ये हो गया शिक्षण अभिरुचि का पार्ट। जानिएगा देव क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारी भरमार एक्सरसाइज मिलेगी, वहां पर थ्योरी की क्लासें मिलेगी, और आपका शिक्षण अभिरुचि वाला पार्ट होगा चुटकियों में हल। आपको नहीं करनी अब कोई चिंता, क्योंकि आपके आने वाले हैं 500 प्लस मार्क्स। इसलिए दोस्तों जुड़िएगा आप देव क्लासेज के साथ, GK by DS सर यूट्यूब चैनल के साथ, और जानिए एक अच्छी तैयारी का किस तरीके से कर सकते हैं आगाज। इसलिए घबराइए मत, क्योंकि हम हैं आपके साथ, देव क्लासेज है आपके साथ। हम पूरी तरह से लाएंगे, आपको दिलाएंगे पूरे 500 प्लस मार्क्स।
इसलिए सोचिएगा और जानिएगा डे क्लासेज की विशेषताओं को और उसकी प्लानिंग को कैसे ला सकते हैं 35 दिनों में 500 प्लस मार्क्स। अब देखिए दोस्तों, चौथा पार्ट आपके बीच में बिल्कुल आसान पार्ट जिसमें हम बोलते हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान। देखिएगा, राजस्थान सामान्य ज्ञान मैं आपको बताने जा रहा हूं राजस्थान सामान्य ज्ञान के बारे में, क्योंकि इसके भी आने वाले हैं 50 क्वेश्चन, 3 नंबर प्रति क्वेश्चन, और ये भी देंगे आपको 150। मैं आपको बता दूं, आपने किए अच्छी तैयारी, आपको दिया है मैंने एक प्लान, तो निश्चित रूप से आएंगे आपके पूरे के पूरे मार्क्स, क्योंकि राजस्थान जीके में नहीं कटने देंगे आपके कोई नंबर, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको वो तैयारी करने का तरीका। इसलिए दोस्तों, कैसे लाने हैं मार्क्स मैं आपको जानकारी दे दूं, समझना पहले एक बार। मैंने आपको टाइम डिवाइड किया है, एक बार समझिएगा। प्रतिदिन आपने दिया है 2 घंटे डेली हिंदी को या संस्कृत को, आपने दिया है 1.5 घंटे इंग्लिश को डेली, आपके हो गए 3.5 घंटे। इसके बाद आप दे रहे हो 2 घंटे किसको, डेली दे रहे हो आप रीजनिंग को, आपको मिल गए दोस्तों कितने घंटे, 5.5 घंटे। आपने दिए हैं 1.5 घंटे टीचिंग एप्टीट्यूड को, आपके हो गए पूरे 7 घंटे। अब हमारे पास डेली के बचे हैं 3 घंटे। कितने घंटे दोस्तों, 3 घंटे। और मैं आपको बता रहा हूं अब 3 घंटे में हमें कैसे राजस्थान जीके को पढ़ना है। मैं आपको जनरली जानकारी दे दूं, समझिएगा। आपको मिलेगा राजस्थान का भूगोल, आप राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, अवस्थिति, राजस्थान का अक्षांश, देशांतर, लंबाई, चौड़ाई, राजस्थान की सीमाएं, क्षेत्रफल, भौतिक प्रदेश, नदियां, प्रणाली से कहते हैं, झील, बांध और वहां की वन संपदा, इसको जानने के लिए आपको देना पड़ेगा 1 घंटे डेली, और ये पढ़ोगे आप 35 घंटे। दोस्तों मैं बता दूं, आपको मिलेंगे 35 घंटे में राजस्थान ज्योग्राफी में पूरे मार्क्स। इसके साथ साथ अब आपको करना है राजस्थान इतिहास, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति का आगाज। राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति, इन दोनों विषयों को पढ़ना होगा डेली आपको 1.5 घंटे, क्योंकि इतिहास और कल्चर है मिक्स, एक दूसरे पर है डिपेंड, इसलिए आप डेली पढ़ोगे 1.5 घंटे। इट मीन्स लगभग आपको पढ़ना होगा 52 घंटे। कितने घंटे दोस्तों, 52 घंटे। आपने कला और संस्कृति और राजस्थान इतिहास को पढ़ा, आपने हमारी इकोनॉमिक्स और राज्य व्यवस्था को देखेंगे। अब हमारे टाइम पास अभी भी बचा हुआ है, अभी भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है डेली का आधा घंटा। अब दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट जीके। इस करंट जीके के साथ साथ आपको राजस्थान की देखनी है राज्य व्यवस्था, मात्र 10 घंटे में, क्योंकि इसमें नहीं करना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट। आपको देखना है सामान्य चीजें और ये राजस्थान की योजनाओं के बारे में। आपने वर्तमान में जितनी भी योजना है बजट के अनुसार जो चल रही है, इन योजनाओं को देखना है आपको डेली, और एक डेली आधा घंटे आप दोगे, 35 घंटे का मतलब लगभग 18 घंटे के समथिंग होगा। दोस्तों मैंने किया है आपका ये पूरा प्लान तैयार। अब आपको मिलेगा शॉर्ट फॉर्मूला, कैसे करेंगे तैयारी। राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट्स एंड कल्चर, समसामयिकी, इनको सबको मिलकर के हम डेली 3 घंटे देंगे, और 3 घंटे का मतलब लगभग आपको मिलेंगे 105 घंटे, और 105 घंटे में हम लेके आएंगे पूरे 150 में से 150 मार्क्स। कोई नहीं कर सकता चैलेंज। अब लाएंगे हम 50 क्वेश्चनों के साथ, प्रत्येक नंबर क्वेश्चन 3 अंक का, और लाएंगे पूरे 150 मार्क्स। ये होगी हमारी एक अच्छी प्लानिंग। तो दोस्तों देखिए, पूरे शॉर्ट फॉर्मूले के साथ अब मैं बता रहा हूं आपको शॉर्ट फॉर्मूला। आपने देखा हिंदी ऑब्लिक संस्कृत, हिंदी ऑब्लिक संस्कृत, मैंने टाइम दिया आपको प्रतिदिन 70, यानी 2 × 35 बराबर 70 घंटे। आपको दिया मैंने इंग्लिश, इंग्लिश के लिए मैंने आपको टाइम का दिया है शेड्यूल, और इंग्लिश के लिए मैंने आपको डेली का दिया है 1.5 घंटे। और दोस्तों 1.5 घंटे 35 दिन, लगभग मैंने आपको बताया है 52 घंटे। एवरेज कितना दोस्तों, 52 घंटे में आप लाएंगे, ये 70 घंटे में लाएंगे 90 नंबर, आप लाएंगे 52 घंटे में 60 नंबर, आपके होने वाले पूरे 150 अंक। टाइम नोट कर ले, डेली का आपको शेड्यूल प्रतिदिन 10 घंटे का दिया है मैंने, यानी 35 × 10
बराबर आपको 350 घंटे का करना है प्लान तैयार, और इसी प्लान से आप करें स्टडी, आपको मिलेंगे 500 प्लस मार्क। ये हो गए आपके 150 नंबर तैयार। आपके घंटे कितने हुए आप काउंट कर सकते हो, और ये हो गए 122 घंटे में आपका पार्ट 1 तैयार। अब देखो मैंने पार्ट 2 के लिए आपको दिया है पार्ट 2। पार्ट 2 हमारा होगा रीजनिंग। दोस्तों मैंने आपको इसके लिए दिए हैं पूरे 70 घंटे, पूरे 70 घंटे दिए हैं, क्योंकि 2 इंटू 35 बराबर होते हैं 70 घंटे, और आप 70 घंटे में ला सकते हो पूरे के पूरे 150 मार्क्स। कितने अंक? 150 अंक ला सकते हैं। अब आप देख सकते हैं पार्ट थर्ड आपने दिया है शिक्षण अभिरुचि। कौन सा पार्ट भाई? शिक्षण अभिरुचि। और शिक्षण अभिरुचि को मैंने आपको दिया है डेली 1.5 घंटे के साथ, वही 35 दिन और लगभग 52 घंटे, और ये दोस्तों हो गए 122 घंटे। दोनों पार्ट 122 घंटे में हमारे ये तैयार हो गए। अब आपको करना है पार्ट फोर्थ तैयार। अब देखिए पार्ट 4 में आपको दिए है जीके और करंट अफेयर्स। ये हमने दिया है प्रतिदिन 3 घंटे, और ये 35 दिन, और ये हो गए लगभग हमारे 105 घंटे। अब दोस्तों आप घंटों को काउंट कर सकते हैं कि लगभग हमारे कितने घंटे हुए। तो 122 हमारा भाग फर्स्ट, 70 हमारा भाग 2, इसके बाद मैंने बताया 52, और इसके बाद आपको मिले 105। यदि आप सबको जोड़ोगे तो आपके मार्किंग स्कोर होगा पूरा लगभग 350 के समथिंग, क्योंकि आप देख रहे हैं, ध्यान दो, ये मार्किंग स्कोर आपका पूरा होगा लगभग 350 के अबाउट। तो ये हमारा स्कोर हुआ टोटल आपका पूरा एक स्ट्रेटजी प्लान के साथ, क्योंकि मैंने किया है पूरे कोर्स को एक बेहतरीन प्लान के साथ तैयार। तो आप भी देखिएगा कैसे हो सकता है पूरा प्लान हमारा तैयार। आपके सामने है पूरे हावर्स आपके सामने हैं, आपको दिख रहे होंगे पूरे हावर्स कैसे हैं आपके सामने। अब देखिए दोस्तों बिल्कुल ये हमारा 350 घंटों का पूरा चैप्टर तैयार। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर पाओगे पूरे के पूरे 600 नंबरों को 500 प्लस से अधिक नंबरों के साथ उत्तीर्ण। तो मैं समझ सकता हूं आप बनाइए आज से प्रतिदिन 10 घंटे 35 दिन, और ये 350 घंटे में बीएसटीसी खल्लास। बीएसटीसी में मिलेंगे अब 500 प्लस मार्क्स। ये आएंगे आपके 600 में से। किसमें से? 600 में से, क्योंकि आपने किया है एक अच्छा प्लान तैयार। फिर से एक बार समझ लीजिए, मैंने जो पार्ट बताया हिंदी संस्कृत, डेली 1-1 घंटे के पार्ट को हम देंगे लगभग हिंदी और संस्कृत को 70 घंटे 2 घंटे के, हिंदी ऑब्लिक संस्कृत 70 घंटे में हमारी हिंदी या संस्कृत पूरी। इंग्लिश को हम देंगे डेली 1.5 घंटे, तो लगभग 52 घंटे में हमारे ये हो गए भाषा के चैप्टर क्लियर। आपने दूसरा पार्ट रीजनिंग को डेली देने हैं 2 घंटे, और आप लाइए पूरे 70 घंटे में 150 नंबर। शिक्षण अभिरुचि में आप देंगे 1.5 घंटे डेली, और ये 35 कुछ दिन तक, तो ये 52 घंटे में मिलेंगे आपको पूरे के पूरे 150 अंक। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पार्ट 4 जीके में आप देंगे 105 घंटे, आपको मिलेंगे 105 घंटे में 150 प्लस नंबर। इस तरीके से होगा बीएसटीसी में 500 प्लस नंबरों से आपका चयन, और आपको मिलेगी मन पसंदीदा कॉलेज। इसलिए मेरी ये क्लास का प्लान आपको जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों अपने साथियों को जरूर बताइएगा। इस प्लान के साथ कल से अपनी तैयारी को कीजिएगा। मैंने एक दिन का परीक्षा से पहले का गैप निकाला है, आप उस दिन पूरी तरह से रिलैक्स होइएगा और दीजिएगा 28 अगस्त को 2 बजे से 5 बजे में पेपर, और आप लाइएंगे 500 प्लस नंबरों के साथ बीएसटीसी टॉप रैंक। थैंक यू। मेरी ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। आप कीजिए एक अच्छा प्लान तैयार, आपको 350 घंटे में अब मिलेंगे 500 प्लस मार्क्स।
बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रतियोगी छात्रों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्वास है हम मिलेंगे आपको 28 अगस्त को फिर इसी पेपर की प्लानिंग के साथ और बताएंगे कि अब आएंगे आपके पूरे 500 प्लस से ज्यादा नंबर, क्योंकि आपने तैयारी की है पूरे 350 घंटे के साथ, आपने डीएस सर की प्लानिंग के साथ पूरी प्रिपरेशन की है, तो निश्चित रूप से मिलेंगे आपको 500 प्लस मार्क्स और मिलेगी आपको मन पसंदीदा कॉलेज। जानिएगा पूरी तरीके से और जुड़िएगा। इस वीडियो को अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी उम्मीद है ये वीडियो आपको निश्चित रूप से शिक्षक का जो पहला स्टेप है उसे क्लियर करवाने में आपकी भूमिका अदा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू।